एक्सरसाइज 10.2 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट एनी टू मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल इन वायर। तो हम इसको प्रूव करने खातिर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, ए बी सी, और गिवन ये है कि ए बी सी और सी ए ये आपस में इक्वल हैं। क्योंकि इक्विलेटरल है तो तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी। और ड्राइंग टू मीडियंस, तो बी और ई और इसके अलावा सी और एफ हम दो मीडियन बनाते हैं, बी ई एंड सी एफ। जो हमें प्रूफ करना है वो ये है कि बी ई की और सी एफ की जो मेजरमेंट है वो आपस में इक्वल है। तो हम इसमें इन दोनों को अगर प्रूफ करने की खातिर दो ट्राइंगल कंसिडर करें, यानी कि ट्राइंगल एफ सी बी और ट्राइंगल ई सी बी। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो फिर एक ट्राइंगल का जो साइड है सी एफ वो दूसरी ट्राइंगल के साइड बी ई के साइड के बराबर हो जाएगा एज अ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है? बी सी दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। दूसरी चीज़ जो कि दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास इक्वल है वो हम कह सकते हैं कि एफ बी पहली ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट है दूसरी ट्राइंगल के ई सी के। क्योंकि अगर मीडियन है तो एफ बी जो है वो ए बी का हाफ होगा और ई सी जो है वो ए सी का हाफ होगा। लिहाजा ए बी और ए सी जब आपस में इक्वल हैं तो इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। हाफ ऑफ इक्वल साइड्स या कॉन्ग्रुएंट साइड जो भी हम कह दें इसको। अब हमारे पास जो अगली चीज़ है वो पहली ट्राइंगल का जो एंगल बी है वो दूसरी ट्राइंगल के एंगल सी के बराबर है। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जिस तरह सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं सारे एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो पहली ट्राइंगल का एंगल बी दूसरी ट्राइंगल के ट्राइंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऑल एंगल्स आर इक्वल, और इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री के बराबर होते हैं। अब हमारे पास दो साइड और इंक्लूडेड एंगल देखें, एफ बी बी सी और इनका दरमियान का एंगल ई सी और बी सी और इनके दरमियान के एंगल के बराबर हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल एफ सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई सी बी। और इसके लिए हम रीज़न क्या देंगे? साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, कि जब दो ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस में हमारे पास दो साइड और इंक्लूडेड एंगल दूसरी ट्राइंगल के दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के बराबर आ जाएं तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। देयरफॉर पहली ट्राइंगल का जो सी एफ है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा दूसरी ट्राइंगल के बी ई के। तो ये अब हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इस तरीके से हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो दो मीडियंस हैं
CF और BE इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। दोबारा से समझ लेते हैं कि हमने इसमें क्या किया। ABC हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लिहाजा AB और AC और BC ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, और इनके इक्वल होने के हिसाब से ये भी हम जहन में रखेंगे कि अगर हम मीडियन ड्रा करते हैं तो मीडियन इनको जिन पॉइंट्स पर मीट करेंगे वो भी उन साइड्स का हाफ होंगे, क्योंकि मीडियन का काम यही है कि वर्टेक्स से स्टार्ट हो और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मीट करे। तो जब वो मिड पॉइंट को मीट कर रहा है तो वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब हमने जो प्रूव करना है वो ये है कि हमारे जो मीडियन है BE और CF जो कि हमने ड्रा किए हैं उनके लेंथ आपस में इक्वल है। तो मैंने दो मीडियन ड्रा किए BE और CF, इनका मीटिंग पॉइंट मैटर नहीं करता। हमें जो प्रूव करना है वो ये है कि CF की और BF की लेंथ जो है वो आपस में बराबर है। तो मैंने ट्राइंगल FCB और ट्राइंगल ECB इनको आपस में कंपेयर किया। जब कंपेयर करते हैं इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस में BC दोनों में कॉमन है। FB और EC चूँकि हमने मीडियन ड्रा किए हैं तो FB AB का हाफ है, EC AC का हाफ है, तो ये हमारे पास आपस में इक्वल होंगे। और उसके अलावा यहाँ पे बनने वाले एंगल B जो है FB और BC के दरमियान, और यहाँ पे एंगल जो C है EC और BC के दरमियान, वो भी आपस में इक्वल हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल्स आपस में जो है वो बराबर होते हैं, सारे 60 डिग्री के बराबर होते हैं। तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से FBC और ECB आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, लिहाजा पहली ट्राइंगल का CF दूसरी ट्राइंगल के BE जो कि हमारे मीडियंस थे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन हमको गिवन है वो ये है कि प्रूव दैट द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो फर्ज करते हैं कि हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है वो है AB। अब लाइन सेगमेंट है तो हम इसको आगे पीछे नहीं बढ़ा सकते, अगर लाइन होती है तो हम उसको आगे और पीछे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर एक हमारे पास पॉइंट है जिसको कि हम P के तौर पर रेफर कर सकते हैं। इसका डिस्टेंस A से, इसका डिस्टेंस B से ये हमको बराबर है। तो AB जो है हम अगर गिवन लिखें इसका, तो AB इज लाइन सेगमेंट, और फॉर पॉइंट P, PA and PB these two distances are equal। अब हमको जो साबित करना है वो ये है कि P उस लाइन पर है जो कि राइट बाइसेक्टर है। तो राइट बाइसेक्टर का जो काम होता है वो दो होते हैं, एक तो ये वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, दूसरा वो जिस लाइन पे होगा एज ए राइट बाइसेक्टर उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन में P से AB पर परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ। तो ड्राइंग परपेंडिकुलर from P on AB such that इसको अगर मैं PC का नाम दे दूं कि PC is perpendicular to AB। अब ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गई इन दोनों ट्राइंगल्स को। अब जो है अब PC ने एक काम तो कर दिया, यानी कि 90 डिग्री एंगल तो जो है वो तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बन गया। जो मुझे साबित करना है, तो अब हमारा जो पॉइंट P है वो उस लाइन पर मौजूद है जो कि AB के साथ 90 डिग्री का एंगल तो बना रहा है। जो बात रह गई है वो ये है कि किस तरीके से हम AC को CB के इक्वल प्रूफ कर दें तो हमारा मसला हल हो जाएगा कि P उस लाइन पर है जो कि AB के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है और जो है वो AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही है। तो हम जो अब टू प्रूव लिखें तो वो ये होगा कि AC जो है वो CB के बराबर है। अब इसके प्रूफ में मैं जो दो ट्राइंगल्स हैं उनको आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित करने की कोशिश करता हूँ। ट्राइंगल PCA और ट्राइंगल PCB, इन दोनों ट्राइंगल्स में PA और PB ये तो मुझको इक्वल गिवन है, क्योंकि P का A से डिस्टेंस और P का B से डिस्टेंस ये दोनों आपस में बराबर हैं।
उसके अलावा जो चीज़ मुझको गिवन है, चूँकि पी ए और पी बी आपस में बराबर हैं, तो इसके हिसाब से ए पर बनने वाले एंगल और बी पे बनने वाले एंगल ये भी आपस में बराबर होने चाहिए। यानी कि एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। जब किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स बराबर हों तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो मैं एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल। इसके अलावा जो हमारे पास एंगल पी सी ए है और जो एंगल पी सी बी है, ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। हमने जो पी सी ड्रा किया है वो चूँकि परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो दोनों साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो इसकी जो रीज़न हो गई वो हो गई कंस्ट्रक्शन। तो अब हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस में ये जो शेडेड है और दूसरी जो अनशेडेड है, ये दोनों आपस में एंगल साइड थ्योरम के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्राइंगल पी सी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी सी बी, और इसका जो हमारे पास रीज़न हम लिखेंगे वो हो जाएगा एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल साइड। अब जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो अब हमारे लिए ये लिखना आसान है कि ए सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सी बी के। तो इसका रीज़न कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, लिहाजा इनको आपस में कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो अब हमारा जो पॉइंट पी है वो देयरफॉर पॉइंट पी लाइज ऑन राइट बाइसेक्टर। क्यों? क्योंकि उसने दोनों काम कर दिया। उसने पी ने जो है वो उस लाइन पर पी सी लाइन की अगर हम बात करें तो वो ए बी के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है, और ए बी को टू इक्वल पार्ट्स ए सी और सी बी में डिवाइड भी कर रही है, जिस तरह कि अभी हमने थ्योरम में प्रूव किया। तो इसका जो है वो स्टार्ट इस तरीके से लेंगे कि हम पॉइंट पी ए और बी से इक्वल डिस्टेंस लेंगे, लिहाजा पी और पी बी आपस में बराबर हो गए। उसके बाद हमारी कंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम पी से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब हमें सिर्फ जो साबित करना है वो ये है कि ए सी और सी बी बराबर हैं। अगर हम ये साबित कर दें तो साबित हो जाएगा कि पी ए ऐसी लाइन पर है जो कि ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही है और उसके साथ 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की दो कंडीशंस हैं उनको वो पूरा कर रही है। तो उसके लिए हमने पी सी ए और पी सी बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, जो कि आसानी से किया जा सकता है। पी ए पी बी के बराबर है गिवन, एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, एंगल अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स बराबर हों तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स बराबर हों तो साइड्स बराबर होती हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो यहाँ पे हमने चूँकि पी सी को परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है तो 90 का एंगल दोनों साइड पर बन रहा है, लिहाजा एक और पेयर ऑफ एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो एंगल साइड से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को आसानी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, जिसकी वजह से ए सी और सी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जो कि हमारा टारगेट था। तो इस हिसाब से पी इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर।